हिंदी शिक्षण के ऑनलाइन कार्यक्रम में आज मैं विद्यार्थियों के लिए रीतिकाल का सामान्य परिचय बताते हुए उनकी प्रमुख प्रवृत्तियों को बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। रीतिकाल की क्या क्या विशेषता रही है उसका विशद वर्णन आपको मैं बताऊंगा। रीतिकाल को हिंदी विद्वानों ने उत्तर मध्य काल का भी नाम दिया है। बहुत से साहित्यकार उसे उत्तर मध्य काल के नाम से भी बुलाते हैं या उसकी चर्चा करते हैं। रीतिकाल की अवधि 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक हिंदी विद्वानों द्वारा मानी गई है। 16वीं 17वीं शताब्दी तक हमारे देश में मुगल साम्राज्य प्रतिष्ठित हो चुका था। वह वैभव और समृद्धि के उच्च शिखर पर विराजमान था। जनसाधारण में सुख शांति व्याप्त थी। इन परिस्थितियों के चलते राधा कृष्ण अब भक्ति स्वरूपी न होकर एक सामान्य नायक नायिका के रूप में परिवर्तित हो गए तथा श्रृंगार के आलंबन बन गए। कवियों का ध्यान साहित्य शास्त्र की ओर केंद्रित हो गया। कवियों ने अपनी रचनाओं में रस, अलंकार, छंद, नायक और नायिका के प्रेम संबंधी प्रसंगों को प्रमुखता देना प्रारंभ कर दिया था। ऐसी रचनाओं को रीति ग्रंथ या लक्षण ग्रंथ कहा जाने लगा। इस काल में रीति ग्रंथों की रचना अधिक हुई, इसलिए इस काल को रीतिकाल कहा गया। रीतिकाल में मुख्य रूप से श्रृंगारिक काव्य और लक्षण ग्रंथों की रचना हुई। इस काल का काव्य दरबारी संस्कृति का प्रतीक है। रीतिकाल की उपधाराओं का विभाजन निम्न है। रीतिकाल को हम कई उपधाराओं में बांटे हैं, जिनमें पहला उपधारा है रीतिबद्ध, दूसरी उपधारा है रीति मुक्त, तीसरी उपधारा है रीति सिद्ध। अब मैं रीतिबद्ध उपधारा के विषय में आपको बताऊंगा। रीतिबद्ध कवि वे कवि हैं जिन्होंने अलंकार, रसवादी, श्रृंगारिक व राजाओं की प्रशस्ति से परिपूर्ण रीति ग्रंथों की रचना की तथा साहित्यिक रूढ़ियों व बंधनों का अनुसरण किया। इस काव्यधारा के प्रमुख कवि चिंतामणि, मतिराम, देव, पद्माकर, केशवदास, भूषण, जसवंत सिंह आदि कवि हैं। दूसरी उपधारा रीति मुक्त है। उसके विषय में मैं आपको बता दूं। रीति मुक्त काव्यधारा के कवियों ने रीति के बंधनों से मुक्त होकर काव्य की रचना की। इन्होंने लक्षण ग्रंथों के अतिरिक्त भक्ति, नीति एवं हृदय की स्वतंत्र वृत्तियों के आधार पर काव्य सृजन किया। इसके प्रमुख कवि
हैं घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, गिरिधर तथा वृंद आदि कवि। तीसरी उपधारा रीति सिद्ध उपधारा है। इसके विषय में आपको बता दे रहा हूं। इस काव्य धारा में कवियों ने लक्षण या रीति ग्रंथ नहीं लिखे, किंतु रचना करते समय लक्षणों का ध्यान अवश्य रखा है। वे रीति में पारंगत थे। इसके प्रमुख कवि बिहारी हैं। इस रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के विषय में मैं उदाहरण स्वरूप आपको बता दे रहा हूं कि कौन कौन से प्रमुख कवि रीतिकाल के हैं और उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। केशवदास, इनकी रचना रामचंद्रिका, कविप्रिया। भूषण, इनकी रचना है शिवराज भूषण, शिवा बामनी, छत्रसाल दशक। मतिराम कवि हैं, इनकी रचना है रसराज, ललित ललाम। बिहारी की रचना है शतसई। पद्माकर की रचना है पद्माभरण, जगद विनोद, गंगा लहरी। देव की रचना है देव शतक, भाव विलास। इसके उपरांत रीतिकाल की साहित्यिक देन क्या है उसके विषय में मैं आपको बता दूं। रीतिकाल में ब्रज भाषा काव्य भाषा के रूप में पूर्णतः प्रतिष्ठित हो गई तथा काव्य में अर्थगौरव, चमत्कार, लाक्षणिकता, सूक्ष्म भावाभिव्यंजना आदि की दृष्टि से यह पूर्ण रूपेण एक समर्थ भाषा बन गई। घनानंद का काव्य लाक्षणिकता की दृष्टि से साहित्य में अद्वितीय माना गया है। अब मैं रीतकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों के विषय में आपको बता दूं। पहली प्रवृत्ति है रीति ग्रंथों का निर्माण। दूसरा, श्रृंगार रस की प्रमुखता। तीसरा, नक्शिख वर्णन। चौथा, प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण। पांचवा, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। छठवां, सवैया और दोहा छंदों का प्रचुर प्रयोग। सातवां, ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग। और आठवां, कला पक्ष की प्रधानता। इस प्रकार रीतिकाल की विधिवत एवं विशद वर्णन आपको मैं बता दिया। अब मैं कुछ गृह कार्य दे रहा हूं। पहला गृह कार्य है रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है। दूसरा गृह कार्य है रीतिकाल के दो कवियों का नाम बताइए। तीसरा गृह कार्य है रीतिकाल की दो प्रवृत्तियों को बताइए। इन गृह कार्यों के बाद मैं अपना शिक्षण यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।